नमस्कार। बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। शो में हम आपको बताएंगे आज बाजार का पूरा हाल, साथ ही कल के लिए क्या हुआ आपकी स्ट्रैटेजी। हमारे साथ जुड़ेंगे जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी, साथ ही खास मेहमान हमारे साथ एचडीएफसी सिक्योरिटीज के बीके शर्मा जी जुड़ चुके हैं। सर, स्वागत है आपका हमारे शो में। साथ ही पूरी रिसर्च टीम देवांशी से जानेंगे बाजार का हाल। बाजार में रिकॉर्ड हाई से नई तेजी या मंदी का मूड बताएंगे वरुण। इसके साथ ही वरुण एमएससीआई में बदलाव को लेकर भी हमें अपडेट देंगे। आशीष चतुर्वेदी से जानेंगे हिंडाल्को के नतीजे और कुशल गुप्ता बताएंगे एमएनएम के नतीजों का पूर्वानुमान। सबसे पहले कारोबार पर एक नजर डाल लेते हैं आज बाजार की। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन बाजार में पूरे दिन शानदार तेजी आज देखने को मिली, जिसकी वजह से बाजार ऑल टाइम हाई पर बंद होने में कामयाब हुआ। निफ्टी करीब 200 पॉइंट चढ़कर 12,450 के पार पहुंचा। वहीं सेंसेक्स की बात की जाए तो 704 अंकों की बढ़त के साथ 42,597 के स्तर पर जाकर बंद हुआ। और मार्केट पर एडिटर्स डे के लिए अनिल सर हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। अनिल जी, बहुत स्वागत है आपका शो में। हमने बाजार में आज जोरदार तेजी देखी। सेंसेक्स निफ्टी नई ऊंचाई पर बंद हुए। इधर अमेरिकी बाजार में भी तेजी देखने को मिल रही है। आगाज काफी अच्छा रहा है। डाउ 1,500 पॉइंट भागा है। ऐसे में अब कल कैसा कारोबार देखने की उम्मीद हम कर रहे हैं? क्या आज की तेजी कल भी जारी रहेगी? चलिए अनिल जी से फिर से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार ये जो हमने तेजी का माहौल देखा है बाजार में, क्या अब ये मोमेंटम कल भी बरकरार रहेगा? अमेरिका में नतीजे आ गए, राष्ट्रपति जो बाइडेन उनका ऐलान कर दिया गया है। अब ऐसे में बाजार में शानदार हमने देखा एक बढ़त देखने को मिली। और साथ ही साथ अगर अमेरिकी बाजारों की बात करें तो वहां पर भी जोरदार आगाज दिखाई दे रहा है कारोबार का। डाउ फ्यूचर्स 1,500 पॉइंट भागा है और वहीं भारतीय बाजार में भी आज हफ्ते के पहले कारोबारी दिन जोरदार तेजी देखने को मिली। अनिल जी का रुख करते हैं, फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद है। अनिल जी, आज सेंसेक्स निफ्टी नई ऊंचाई पर बंद हुए, डाउ फ्यूचर्स भी काफी अच्छी तेजी के साथ खुले हैं। कल बाजार में कारोबार कैसा रह सकता है? क्या ये जारी जो तेजी है कल भी जारी रहने की उम्मीद रखें? स्वाति, गुड इवनिंग। बिल्कुल लग तो यही रहा है और जिस तरह से जो बाइडेन साहब के प्रेसिडेंट बनते ही एक बहुत ही बढ़िया खबर आई है कि फाइजर जिस तरह से दावा कर रहा है कि उन्होंने जो टेस्टिंग की है उसमें 90% सक्सेस मिली है, तो ये अपने आप में बड़ी बात है। और इसका काफी समय से सबको इंतजार था कि फाइनली कोरोना की वैक्सीन हाथ लगे और बाजारों जो झूम रहे हैं दोनों ही चीजों पर। एक तो ये कि अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव शांति से संपन्न हो गए और अब लगता नहीं कि ज्यादा कोई कानूनी दांव पेच होंगे और ट्रम्प साहब कुर्सी से निकल जाएंगे और बाइडेन बन जाएंगे, तो एक वो राहत वाली बात है। दूसरी तरफ पॉलिसीज बहुत ज्यादा बदलाव नहीं होगी क्योंकि उन्हें भी बहुत स्पष्ट बहुमत है नहीं और तो वो बहुत ज्यादा मार्केट फ्रेंडली नहीं होंगे। ये जो डर था वो डर भी अब कम हो गया क्योंकि उनके भी हाथ बंधे हुए हैं, तो उन्हें बाजार के हिसाब से चलना ही होगा। तीसरी बात, अब ये जो अनएक्सपेक्टेड आई, इसका किसी को अंदाजा नहीं था कि फाइजर इतना बड़ा कमाल करके दिखा सकता है। ये खबर आज ही आ सकती है, आनी थी, कब आनी थी, किस दिन आएगी ये पता नहीं। तो इन सबको देखते हुए और भारतीय बाजारों में मोमेंटम तो बड़ा स्ट्रॉन्ग है। पिछले हफ्ते के 5 दिन और आज का दिन जब लाइफ टाइम हाई पर हैं तो कल फिर से गैप के साथ बाजार खुलते हुए दिखेंगे। लेकिन साथ ही मेरा मानना ये है कि 12,800 से 13,000 ये टारगेट होगा निफ्टी का, जहां तक जाकर बाजार थोड़ा टॉप बनाने की, एक बार की अपनी तेजी को रोकने की कोशिश करेगा। तो कल भी एक मजबूत सेशन तो दिखेगा ही, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन उस मजबूत सेशन में आप 12,800 से 13,000 तक जाने की कोशिश कर सकते हैं और वहां पर फिर आपको हल्की प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखेगी बाजार में। इसके अलावा सर और कौन से ट्रिगर्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं बाजार के लिए कल? देखिए साथ ही दो चीजें हैं। आप ये देखिए, तेजी जो हो रही है और जब लाइफ टाइम हाई पर है तो सिर्फ एक आध कोई ट्रिगर से बात नहीं बनती, इसके लिए आपको मल्टीपल ट्रिगर चाहिए। बहुत सारी अच्छी चीजें एक साथ हो तब आप लाइफ टाइम हाई अचीव करते हैं। तो ये एक तरफ आपको ग्लोबली बाजार बहुत मजबूत है, अमेरिका के प्रेसिडेंट के रिजल्ट। दूसरा, अमेरिका में अगले 2 साल तक के लिए 0% के आसपास इंटरेस्ट रेट्स बने रहना और एक और राहत पैकेज आने की उम्मीद। और इसके साथ साथ
लिक्विडिटी पर्याप्त है, पैसा खूब है। और अब जब 0% इंटरेस्ट रेट्स हों, लिक्विडिटी ढेर सारी हो, तो आप पैसा लगाएंगे कहाँ? वहीं ना जहाँ पैसा बन सकता है। तो जो भले ही थोड़ी रिस्क है इक्विटी में, लेकिन पैसा भी तो इतना एक साथ बनता है। तो उस हिसाब से पूरे ग्लोबल मार्केट में इक्विटी की तरफ रुझान ज्यादा है और वो होता दिख रहा है। दूसरी तरफ आप देखिए हमारे अपने लोकल ट्रिगर्स, देखिए हमारे यहाँ भी अब जिस तरह की कंपनियों के नतीजे आ रहे हैं, तिमाही नतीजे, ये तो बड़े हैरान करने वाले हैं। इतने अच्छे नतीजे तो कोरोना के पहले भी कंपनियों के नहीं आ रहे थे। और सबसे बढ़िया बात ये दिख रही है कि इस कोरोना काल में कंपनियों ने समझा है कि अपनी कॉस्ट किस तरह से कम की जाए, किस तरह से मार्जिन सुधारे जाएं और उसे आगे मेंटेन करें। और एक बार जो है ना वो कॉस्ट कम करने की जो आदत पड़ जाती है वो जल्दी से छूटती नहीं, अच्छे समय में भी वो बरकरार रहती है। तो वो एक अर्निंग ग्रोथ जो दिख रही है भारतीय कंपनियों की, वो अच्छी मजबूत दिख रही है। और दूसरी तरफ ये कि एफआईज की दमदार खरीदारी होती हुई दिख रही है। ये दोनों ट्रिगर मिलकर भारतीय बाजारों में भी जोश भरने का काम कर रहे हैं। तो ये दोनों ट्रिगर है जिसके चलते भारतीय बाजारों में भी तेजी होती दिख रही है। तो लोकल और ग्लोबल दोनों फैक्टर्स एक साथ आ रहे हैं जिन्होंने सेंटिमेंट सुधारा है, लिक्विडिटी है और फंडामेंटल्स भी बेहतर होते दिख रहे हैं। जब तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन आपको एक साथ मिले तो बाजार लाइफ टाइम हाई लगाते हैं, जो आपको दिख रहा है इस वक्त। जी शुक्रिया अनिल जी, हमारे साथ शो में शामिल होने के लिए। आज के बाजार का हाल, तेजी की वजह और कल क्या ट्रिगर्स बाजार के लिए हो सकते हैं, उस पर बातचीत करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। चलिए, ये तो हमने जाना कि ग्लोबल और लोकल जो ट्रिगर्स हैं उसकी वजह से बाजार काफी अच्छे मूड में नजर आ रहे हैं। अब आज खास तौर पर जो हमने बाजार में अच्छा एक्शन देखने को हमें मिला वो किन वजहों से रहा, ये समझते हैं। देवांशी आशर का रुख करते हैं हमारी सहयोगी। देवांशी, आज खबरों के चलते कहां सबसे ज्यादा एक्शन हमें देखने को मिला सेक्टर्स में? बाजार में आज जमकर खरीदारी होती हुई दिखी और बाजार फिर एक बार नए ऑल टाइम हाई पर पहुंचते हुए दिखे। अब देखिए सारे इंडाइसेस में आज जमकर खरीदारी होती हुई दिखी थी, अच्छे वॉल्यूम्स के साथ खरीदारी होती हुई दिखी। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट से सपोर्ट मिलता हुआ दिखा और साथ ही जो एफआईआईज का निवेश है वो लगातार बढ़ता हुआ दिखा और इसी के चलते हमने देखा सारे स्टॉक्स में आज अच्छे वॉल्यूम्स के साथ खरीदारी दिखी है। ओवरऑल देखें तो आज बैंकिंग स्टॉक से अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन होता हुआ दिखा। सबसे मेजरली निफ्टी बैंक में हमने देखा आज तेजी होती हुई दिखी। उसमें भी अगर निजी बैंक्स पर आप नजर करें तो सबसे ज्यादा वॉल्यूम्स के साथ यहां पे खरीदारी होती हुई दिखी। सिटी यूनियन बैंक करीब 12% तक की तेजी, इंडसइंड बैंक, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, ये सारे स्टॉक्स से जहां पे आज अच्छी खरीदारी देखने मिली है। फाइनेंशियल्स पर भी आप नजर कीजिए, एचडीएफसी, एएमसी, यहां पे आज अच्छे वॉल्यूम्स के साथ खरीदारी दिखी। एमएनएम फाइनेंशियल, पीएफसी, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, यहां पे भी 2% से ज्यादा की तेजी थी। आईटी स्टॉक्स को काफी सहारा मिलता हुआ दिखा। जो बाइडेन की तरफ से जो स्टेटमेंट्स आते हुए दिखे आईटी, H1B वीजास की तरफ से, और इसी के चलते हमने देखा आईटी स्टॉक्स में आज अच्छी खरीदारी थी। कोफोर्ज, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, एल&टी इन्फोटेक, ये सारे स्टॉक्स थे जहां पे आज खरीदारी दिखी। इसके अलावा नतीजों पर जो रिएक्शंस आते हुए दिखे उसमें डीवीज लैब पर नजर कीजिए, अच्छे नतीजों के बाद 6% तक की तेजी स्टॉक ने दिखाई है। सिप्ला मजबूत नतीजे थे लेकिन एक सेगमेंट की तरफ से थे, उसके बाद थोड़ी सी मुनाफा वसूली स्टॉक पर आती हुई दिखी। और आईटीसी में भी हमने देखा ऊपरी लेवल से हल्का सा फिसलता हुआ दिखा। वायदा बाजार में कई ऐसे स्टॉक्स थे जहां पे आज फ्रेश लॉन्ग्स की पोजीशन बनती हुई दिखी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ। जुबिलेंट फूड, एस्कॉर्ट्स, मदरसन सुमी, एसआरएफ, इंटरग्लोब एविएशन, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, ये सारे में आज जो ओआई है वो काफी अच्छा बढ़ता हुआ दिखा और फ्रेश लॉन्ग की पोजीशन होती हुई दिखी। लूजर साइड पर हमने देखा सिप्ला, ग्लेनमार्क, टोरेंट पावर और मनप्पुरम फाइनेंस, ये कुछ स्टॉक्स थे जहां पे आज फ्रेश शॉर्ट्स की पोजीशन बनती हुई दिखी है। और आखिर में जो आपको सुपर हिट कॉल्स जी बिजनेस पर मिलते हुए दिखे जहां पे दिन भर आपकी कमाई होती हुई दिखी, इन स्टॉक्स पर आप नजर कीजिए। आज एचडीएफसी बैंक आपको चार्ट कॉर्नर में रिकमेंड किया था, एक्सिस बैंक और साथ ही सिटी यूनियन बैंक पर आपको सुमित जी की रिकमेंडेशन थी खरीदारी की। पावर ग्रिड आपको मानस जी रिकमेंड करके गए थे और साथ ही एचडीएफसी एएमसी में भी विश्वेश ने आपको रिकमेंड किया था खरीदारी के लिए। ये सारे स्टॉक्स है जहां पे आज जमकर आपकी कमाई होती हुई दिखी। और ओवरऑल अगर मार्केट्स देखें तो आज शानदार खरीदारी होती हुई दिखी। ब्रॉडर मार्केट्स में भी आज हरे निशान में ही कारोबार होता हुआ दिखा। बाजार पर अपडेट देने के लिए देवांशी फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया। आज के एक्सपर्ट वीके शर्मा जी, इनका रुख कर लेते हैं। शर्मा जी, बाजार के लिए तो एक बड़ी खबर यही रही है कि फाइजर ने जो कहा है कि कोरोना की वैक्सीन 90% प्रभावी है, इसका इंतजार तो हर कोई कर रहा था, बाजार को भी था। फिलहाल कैसे रिएक्शन देखने को मिल सकता है और अगर कल की खरीदारी करनी हो तो कहां पर आप खरीदारी करने की सलाह देंगे इंट्राडे पिक पर, और पोजिशनल व्यू आपकी कहां पर होगी? देखिए, मैं समझता हूं कि फाइजर के समाचार से ज़्यादा बड़ी बात यह है कि हमने नए हाईज छुए हैं
और ये जो नए हाईज हमने अभी छुए हैं, ये कहाँ तक मार्केट को लेके जा सकते हैं, ये इस बात का अंदाजा आप लगा सकते हैं कि ये 12,430 का जो पहले हाई बना था और नीचे 7,500 पे गया था, तो ये मैं समझता हूं कि अगले 2 साल के अंदर हम 17,500 का निफ्टी देखते हैं। तो ये जो ग्रोथ है, ये जो कि लंबे समय के लिए निवेश करें। अब रह गई बात कल के लिए, तो ऑब्वियसली हम फाइजर के ऊपर रिएक्ट नहीं करेंगे, हम रिएक्ट इस बात पे करेंगे कि अमेरिकी बाजार किस हद से बंद होते हैं और यहाँ पे खुलते हुए उनके फ्यूचर्स क्या हैं। ऑब्वियसली वो अच्छे रहने वाले हैं, तो हमारे बाजार अच्छे खुलेंगे। और उसकी दृष्टि से एक स्टॉक जो मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूं वो है नेस्ले। एक दिन के ट्रेड के लिए 17,335 का लेवल, स्टॉप लॉस रखें 17,100 का और उसमें टारगेट रहेगा 17,750। ये इंट्राडे की खरीदारी और नेस्ले में करने की सलाह वीके शर्मा जी की। अगर हफ्ते भर का किसी को व्यू रखना हो, पोजिशनल व्यू कहां पर रखने की सलाह देंगे शर्मा जी? चलिए शर्मा जी से फिर से हम बातचीत करते हैं और पोजिशनल व्यू उनसे जरूर जानेंगे। इस बीच जरा आगे बढ़े हम, क्योंकि इस कारोबारी हफ्ते की शानदार और जोरदार शुरुआत हुई है। बाजार ऑल टाइम हाई पर बंद होने में कामयाब रहा है, लेकिन जो ये हमने रिकॉर्ड हाई तेजी देखी, इसका जो मूड बन रहा है या फिर मंदी का बन रहा है, ये जरा समझना जरूरी है। और ये समझाने के लिए हमारे साथ वरुण दुबे है। वरुण ने पूरी एक रिसर्च की है बाकायदा। वरुण जरा बताएं, बाजार में तेजी और जो मंदी है उसके क्या तर्क हैं? देखिए, तो आज तो बाजार तो लाइफ हाई पे है, तो इसके चलते बुल्स जो है वो तो वैसे ही काफी खुश है। और इनका सबसे बड़ा तर्क यही है कि कंपनियों की अर्निंग्स आप देखिए किस तरह से सुधार वहां देखने मिल रहा है, क्योंकि कोरोना के चलते माना जा रहा था कि कंपनियों की हालत काफी खराब होगी, लेकिन अब तो कंपनियों की हालत सुधर रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, काफी सारी कंपनियां कह रही कि इनकी सेल्स प्री कोविड लेवल पे पहुंच गई है। तो इस पे बेयर्स का कहना है कि ठीक है, हालात सुधरे हैं, लेकिन ये सब मार्केट को पहले से पता था कि हालात सुधर रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, मार्केट की रैली को पूरी तरह से आईटी और फार्मा ने लीड किया है। ये कोई ब्रॉड बेस्ड रैली नहीं है। सिर्फ यही नहीं, जो लगातार तेजी आई है उसकी वजह से निफ्टी का जो पी है वो ऑल टाइम हाई पे पहुंच गया है, ये आपको नहीं भूलना चाहिए। तो इस पे बुल्स का कहना है कि मार्केट डरा हुआ था कोरोना से, लेकिन अब भारत में कोरोना के केसेस जो है उनमें लगातार कमी आ रही है। तो बेयर्स का कहना है कि भारत में तो कोरोना के केस कम हो रहे हैं, लेकिन विदेशों में आप देखिए, यूएस को देखिए, यूरोप को देखिए, वहां तो लगातार बढ़ते जा रहे हैं कोरोना के केसेस। और यूएस में तो अब 1 लाख केस प्रतिदिन आना शुरू हो चुके हैं। ये बहुत बड़ी चिंता की बात है। इस पे बुल्स का कहना है कि आप देखिए, अब तिमाही आधार पे जो जीडीपी के आंकड़े आ रहे हैं उनमें लगातार सुधार देखने मिल रहा है। कहीं ना कहीं वो एक अच्छी बात है। लेकिन इस पे बेयर्स का कहना है कि चलिए ठीक है, तिमाही आधार पे तो सुधर रहे हैं, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर आप देखें तो जीडीपी आंकड़े अभी भी काफी लोअर लेवल पे है। सिर्फ यही नहीं, अगर आप देखें तो आगे के जीडीपी आंकड़े को लेके भी कोई क्लैरिटी नहीं है। इंडोनेशिया जैसे देश जो है वो तो रिसेशन में चले गए हैं। तो ये तो काफी चिंता की बात है और चिंता यहाँ खत्म हुई नहीं है। तो बुल्स का कहना है कि मार्केट को तो सबसे बड़ी चिंता थी, जो सबसे बड़ा कंसर्न था वो था यूएस इलेक्शन, और वहां क्लैरिटी आ गई है कि जो बाइडेन साहब जो है वो अब प्रेसिडेंट बनेंगे। आगे स्टिमुलस भी आएगा, काफी जगहों पे क्यूई भी किया जा रहा है, तो लिक्विडिटी जो है वो पर्याप्त रहने वाली है मार्केट में। तो इस पे बेयर्स का कहना है कि ठीक है, लिक्विडिटी पर्याप्त रहेगी, लेकिन लिक्विडिटी का इंतजार तो लोगों को एक जमाने भर से था। साथ ही साथ जो बाइडेन साहब जीतेंगे ये भी मार्केट को पता था। तो ये सब तो मार्केट पचा के जा चुका है। आगे क्या होगा इस पे कोई क्लैरिटी अभी तो नहीं है। तो कैसे बुल्स कह सकते हैं कि हमारा पल्ला भारी है? तो कहीं ना कहीं बुल्स है या बेयर्स हो, दोनों अपना अपना पल्ला लेके चल रहे हैं। आज तो बुल्स जीत गए, देखना होगा आगे कौन जीतता है। एचडीएफसी सिक्योरिटी से वीके शर्मा जी हमारे साथ शो में आज शामिल हैं। शर्मा जी, अब दर्शकों को आप कौन सा कल बम्पर कमाई का ऑप्शन बताएंगे आज? नमस्ते स्वाति जी, आपके दर्शकों को दोबारा 2 ऑप्शन लेकर आया हूँ। एक तो है एनआईटी, एक तो है इन्फो एज, जिसको हम नौकरी.com से भी जानते हैं। तो 3,700 की कॉल आप इसके अंदर ले सकते हैं 11,116 रुपए पे। स्टॉप लॉस रहेगा इसका 90 रुपए और टारगेट रहेगा 145। तो ये तो हुआ इन्फो एज या नौकरी। और दूसरा जो स्टॉक है वो ऑब्वियसली बेनिफिशियरी था, जो आपने समाचार बताए, जो बिडेन साहब ने जो बोला है विसास के ऊपर, उसका टेक महिंद्रा को भी फायदा होगा। और ये 900 रुपए की कॉल 13 रुपए 3 पैसे पे
30 पैसे मैं सजेस्ट कर रहा हूँ लेने के लिए। स्टॉप लॉस रहेगा इसमें 11 रुपए और टारगेट रहेगा 18 रुपए। तो ये आप जरूर ले सकते हैं और स्टॉप लॉस को ऊपर बढ़ाते रहिए। जी धन्यवाद और जय हिंद। जी शर्मा जी, ये तो आपने कल बम्पर कमाई का ऑप्शन बताया। मैं अब आपसे जानना चाहूंगी पोजिशनल व्यू, मतलब एक हफ्ते की खरीदारी कहां पर कर सकते हैं और एक साल की खरीदारी के लिए कौन सा स्टॉक आज आप बताएंगे? ओके, पोजिशनल खरीदारी के लिए मैंने टाटा मोटर्स बताया ही, तो उसको आप जरूर ले सकते हैं। टाटा मोटर्स को करीब 141 पे लेके 136 का स्टॉप लॉस, टारगेट रहेगा 148। और दूसरा जो स्टॉक मैं साल भर के लिए बता रहा हूँ वो है डॉक्टर रेड्डीज। आज ये स्टॉक थोड़ा ठंडा था, डाउन भी था, लेकिन हमारा मानना है कि इसकी जो अर्निंग्स जो अभी करीब 154 रुपए अर्निंग पर शेयर थी 2020 के लिए, 2023 में यानी कि 3 साल के बाद इसकी अर्निंग बढ़ने की संभावना है करीब 242 रुपए पे। तो ये जो ग्रोथ है सालाना 16.5% आएगा ईपीएस के अंदर, तो उसी हिसाब से आपका स्टॉक भी बढ़ सकता है। मेरा ये भी मानना है कि ये कंपनी ऐसी है जो अपने सारी जो प्रॉब्लम्स हैं यूएस एफडीए के साथ सॉल्व कर चुकी है और अमेरिका से करीब 37% और जो डोमेस्टिक मार्केट है वहाँ से सिर्फ इनका करीब 13% आता है। तो मैं समझता हूँ कि ये कंपनी अच्छी है और इसको आप ले सकते हैं। करीब टारगेट रहेगा, अभी करंट भाव इसका 4,880 और हमारा टारगेट है 5,798, यानी कि आपको करीब 18 से 19% की रिटर्न आपको मिल सकती है। अगर आप एवरेज करें नीचे तो रिटर्न और बढ़ सकती है। तो हफ्ते भर की खरीदारी टाटा मोटर्स में और साल भर की खरीदारी डॉक्टर रेड्डीज में करने की सलाह वीके शर्मा जी की। आइए अब जानते हैं वायदा बाजार में ऑप्शन की किस रणनीति से आपको मिलेंगे कल कमाई के मौके। ऑप्शन की स्ट्रैटेजी बताने के लिए kiranjadhav.com के सीईओ आशीष केलकर हमारे साथ है। आशीष जी, स्वागत है आपका। ऑप्शन के जरिए कल कहां मौके बनेंगे? गुड इवनिंग। आज जिस तरह से बाजार में हमने देखा कि एक अच्छी खासी बढ़त बहुत अलग अलग सेक्टर्स में आती हुई देखी, तो स्टॉक स्पेसिफिक भी बहुत एक्शन होता हुआ हमने देखा है। तो और ऐसा ही एक एक्शन हम यूबीएल में कल होते हुए देख पाने की संभावना मुझे चार्ट के ऊपर दिखाई दे रही है। तो यूबीएल का 980 का कॉल ऑप्शन खरीदारी करने की मेरी सलाह होगी। इसका करंट मार्केट प्राइस करीबन 29 रुपीज है। मेरा स्टॉप लॉस रहेगा करीबन 24 रुपए का और मेरा लक्ष्य जो रहेगा वो रहेगा करीबन 40 से 43 रुपीज का। जी आशीष जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज शो में शामिल होने के लिए। साथ ही वीके शर्मा सर, आपका भी बहुत शुक्रिया, आप शो में शामिल हुए। हमारे तमाम सहयोगी, आप भी हम तक खबर पहुंचाया आप सबने एक्सक्लूसिव, उसके लिए आप सभी का भी बहुत शुक्रिया। तो आज के लिए शो में बस इतना ही। कल एक बार फिर से होगी आप सभी से मुलाकात। फिलहाल दीजिए इजाजत और बाजार का लाइव एक्शन देखने के लिए सुबह 7 बजे से जुड़िए जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।